अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता आर्य ने महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में महिलाओं की कई सामान्य व गंभीर समस्याओं का समाधान उपलब्ध है। डॉक्टर आर्य ने यह भी समझाया कि प्रेगनेंसी का पता लगते ही डॉक्टर से परामर्श लेना क्यों जरूरी है, सोनोग्राफी कितनी बार करवानी चाहिए और इसका माँ व बच्चे पर क्या असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने पीसीओडी, महिलाओं से जुड़े कैंसर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी और नियोनेटल केयर की सुविधाओं पर भी विस्तार से जानकारियां साझा की। इसके अलावा उन्होंने सी सेक्शन डिलीवरी को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर कविता आर्य ने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कहा। मेरा नाम डॉक्टर कविता आर्य है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से की है। उसके बाद मैंने अपनी पीजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से किया है। साथ ही मैंने 1 ईयर एसआरशिप भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने मुंबई से एडवांस्ड ट्रेनिंग ली है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोनोग्राफी में, और गुरुग्राम से मैंने मिनिमल एक्सेस सर्जरी में फेलोशिप किया है। महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में होता है? महिलाओं से रिलेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी दोनों ही प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का यहाँ समाधान होता है। गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, इसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होना या पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होना, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, जैसे पीरियड नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है उसके अलावा जो भी अगर डिस्चार्ज कलर चेंज है, जैसे येलोविश ग्रीनिश डिस्चार्ज है या एसोसिएटेड है विद इंटेंस इचिंग और बर्निंग सेंसेशन। साथ ही यंग गर्ल्स में जैसे पीसीओडी की समस्या है, इनफर्टिलिटी की समस्या, अगर आप 1 ईयर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में भी अगर प्रेगनेंसी नहीं लग रही है तो आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर जैसे बच्चेदानी में कोई गांठ है जिसको आम भाषा में रसोली बोलते हैं, फाइब्रोइड्स जिसको बोलते हैं, और साथ ही ओवरी में जो कोई सिस्ट है या यूट्रस पे कोई स्वेलिंग है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, एडिनोमाइसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें पीरियड्स में सीवियर पेन और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उसका भी समाधान यहाँ होता है। और साथ ही अगर ज़रूरत पड़ने पर ओवरी और यूट्रस से रिलेटेड ऑपरेशन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। क्या प्रेगनेंसी का पता लगने पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए आप घर पर ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से पता कर सकते हैं। आपको अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल से आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, जैसे एक लाइन पॉजिटिव है, डार्क है और एक लाइन लाइट है, तो आप कंफर्म करने के लिए ज़रूर हॉस्पिटल में कंसल्ट करें, क्योंकि अगर लेट होता है तो हो सकता है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना है। प्रेगनेंसी में कितनी बार सोनोग्राफी करवानी चाहिए और क्या इसका बुरा असर माँ और बच्चे पर पड़ सकता है? प्रेगनेंसी में मिनिमम 4 या 5 सोनोग्राफी आपको करवानी है, जिसमें सबसे पहले सोनोग्राफी हम 6 to 9 वीक्स पे करवाते हैं, जिसको हम अर्ली डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम इंट्रा यूट्राइन या एक्स्ट्रा यूट्राइन, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। जिन महिलाओं को पीरियड्स की डेट याद नहीं रहती या जिनके इरेगुलर मेंसेस होते हैं, तो उसमें भी हम इसी सोनोग्राफी से डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं। साथ ही सिंगलटन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उसका भी पता इसी स्टेज पे लगाया जा सकता है। इसके बाद जो सोनोग्राफी होती है वो हम करवाते हैं 11 to 13 वीक्स पे, जिसको हम NT-NB स्कैन बोलते हैं, जिसमें हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें बच्चे में कोई सिंड्रोम तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, इसका पता लगाते हैं, जिसमें नेजल बोन चेक की जाती है। इसके बाद जो सोनोग्राफी होती है वो 18 to 20 वीक्स पे होती है, जिसको हम टारगेटेड या एनोमली स्कैन या लेवल 2 बोलते हैं, जिसमें डिटेल्ड एनाटॉमिकल सोनोग्राफी होती है, बच्चे का पूरा डिटेल चेक किया जाता है। इसके बाद जो होती है वो 28 to 32 वीक्स पे हम एक ग्रोथ स्कैन करवाते हैं, जिसमें बच्चे के बायोमेट्रिक पैरामीटर्स चेक करते हैं, साथ ही बच्चे के चारों ओर जो लाइकर हैं और बच्चे का वेट चेक किया जाता है। इसके बाद जो होती है सोनोग्राफी वो एक डॉपलर सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम 36 वीक अराउंड करवाते हैं, जिसमें यूट्रस को ब्लड सप्लाई करने वाली और जो बेबी को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स हैं उनका फ्लो चेक किया जाता है। आजकल पीसीओडी के बारे में काफी चर्चा है, ये क्या है और इसका आम जिंदगी एवं शादीशुदा जिंदगी पर किस प्रकार असर पड़ता है? पीसीओडी जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ये कोई पर्टिकुलर डिजीज़ ना होके एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें ओवरीज का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें एंड्रोजन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर कोई एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो योगा एंड एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, और साथ ही जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर लैक ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स भी इनमें रोल प्ले करते हैं। इसका पीसीओडी में होता ये कि एक्ने और ये पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं फेस पे, साथ ही ओबेज हो जाते हैं पेशेंट, और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं, कई बार इरेगुलर हो जाते हैं, तो पीरियड्स में ब्लीडिंग भी स्केंटी हो सकती है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और इसमें मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है कि जब पीरियड्स ये इसमें एनओव्यूलेटरी साइकिल्स आते हैं, जिससे फॉलिकल्स जो है मैच्योर नहीं हो पाता और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ओव्यूलेशन नहीं होने से प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम आती है, और आगे जाके इसमें पीसीओडी से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और सी एंडोमेट्रियम, जिसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा बोलते हैं, उसकी समस्या भी आ सकती है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की क्या सुविधा उपलब्ध है? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में इंक्लूड होते हैं जैसे हाइपरटेंसिव डिजीज ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसमें प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, हेल्प सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पीडल एडिमा हो जाती है, पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, पेशेंट को दौरे आ सकते हैं। और जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसमें ट्विन या ट्रिपलेट या क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी है, जिसमें सिंगलटन प्रेगनेंसी कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके अलावा जैसे थायराइड डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी है, जिसमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड दोनों ही प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। साथ ही जैसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड कोई प्रेगनेंसी है, जिसमें बेबी एक टाइम से कमज़ोर होता है, जिसमें प्रीटर्म लेबर पेन है, या एंटीपार्टम हेमरेज है, जिसमें एब्रप्शन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया में जैसे पहले ही आवल नाल बच्चेदानी के मुंह पे आई हुई रहती है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। एब्रप्शन प्लेसेंटा में प्लेसेंटा पहले ही सेपरेट होने लग जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। उन दोनों का समाधान भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, तो इन सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। क्या सी सेक्शन डिलीवरी बच्चा पैदा करने की एक सुरक्षित तरीका है, एवं इससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में थोड़ा सा बताएं? सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन जो है, लोगों में मिथ है कि हॉस्पिटल में जाते ही सिजेरियन हो जाता है, लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि डॉक्टर्स हर प्रेगनेंसी में सिजेरियन प्लान नहीं करते। अगर किसी पेशेंट के इंडिकेशन होता है सिजेरियन का तो ही होता है, जैसे कि कुछ मल्टीपल प्रेगनेंसी है, फर्स्ट अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट हैं, IUGR पेशेंट है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड जो बेबीज़ होते हैं, वो नॉर्मल लेबर का जो है वो प्रोसेस को बेयर नहीं कर पाते, तो उसमें सिजेरियन करना पड़ता है। या कोई बिग बेबी है, बहुत ज़्यादा बिग बेबी है, जो पेल्विस में अकोमोडेट नहीं कर पाके और हो सकता है वो पेल्विस में फंस जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम सिजेरियन करते हैं। हर एक डिलीवरी में हम सिजेरियन प्लान नहीं करते हैं। सर्वाइकल कैंसर को होने से कैसे रोका जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसको रोकने के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो 9 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में लगाई जाती हैं। अगर 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में लगाई जाए तो 2 डोजेज लगते हैं, 0 and 6 मंथ पे। अगर आप 15 या अबव 15 एज ग्रुप के हैं तो आपको 3 डोजेज लगेंगी, जो 0, 2 and 6 मंथ पे लगाई जाती हैं। और इसकी बाईवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट एंड नॉनावेलेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप 14 ईयर्स एज ग्रुप तक लगवा लें, मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। इससे आप जेनेटल वॉर्ड्स, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर एंड वल्वल कैंसर से बचाया जा सकता है। साथ ही मेल में भी इसको पिनाइल कैंसर और ओरल कैंसर से बचाया जा सकता है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आपसे परामर्श करने का समय कब का रहेगा मैम? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज।
कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए, A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।